Hello guys, sirmahadame.com is going to be a one-stop solution for your A-levels and O-level examinations. Watch the video, share it with your friends, subscribe the channel and share the website as much as you can so that all of your friends and colleagues can benefit from that. Thank you so much. Hello guys, welcome back to the lectures of AS level physics. आज हमने जो बात करनी है that is going to be the next lecture of kinematics और आज हम लोग ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे जिक्र करेंगे। वैसे तो हमारे पास ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 10 इयर्स अलग अलग ग्राफ्स जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड वर्किंग भी होती है, बट अगर बेसिक बात करूं तो दो मेजर ग्राफ्स हैं और माइनर तौर पे समटाइम्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पेपर में पूछ लेता है। विद दैट बनाने के लिए कभी कभी फोर्स टाइम ग्राफ भी पूछ लेता है। इस तरीके से जो है few questions related to these graphs are asked in the examinations. तो as such जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट को कवर करें ताकि कोई परेशानी कोई टेंशन हमें ना बचे। सबसे पहले अगर मैं ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करूं तो पहला ग्राफ जो है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमारे वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होंगी और एक्स एक्सिस पे टाइम की होंगी। ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के अंदर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वर्किंग कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इस ग्राफ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देता है और इस ग्राफ के एरिया से हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलती। मूविंग ऑन, सेकेंड ग्राफ जो हम लोग पढ़ रहे होंगे दैट इज गोइंग टू बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा होगा और इसका जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अगेन ओ लेवल्स में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ्स, आईजीसीएसई में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ्स की वर्किंग करते थे। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये डायरेक्शन प्ले कर रही होती है और इस क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्शन का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लास्टली वी हैव गॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट गिव्स अस रेट ऑफ एक्सेलरेशन कि कितनी एक्सेलरेशन हुई और हमारा जो इसका ग्रेडियंट है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यूज देता है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। ऑन दैट नोट अब हम ग्राफ्स की कुछ जनरलाइज एग्जांपल्स की बात करते हैं। यानी ताल्लुक किसी भी क्वांटिटी से नहीं है, बट अगर हमें बचपन से ही याद होगा कि ये जो ग्राफ फर्स्ट ग्राफ है दैट इज अ ग्राफ ऑफ जीरो ग्रेडियंट। इस ग्राफ में कोई ग्रेडियंट नहीं है। ये जो सेकंड ग्राफ है ये हमारे पास कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट का ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। ये थर्ड वाला ग्राफ है ये कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट का ग्राफ है, इसका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करूंगा तो जो ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। जो हमारा फोर्थ ग्राफ है एक अनडिफाइंड ग्रेडियंट का ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड या कुछ लोग इन्फिनिटी बोलते हैं बट अनडिफाइंड इज द करेक्ट वर्ड। जो हमारा फिफ्थ ग्राफ है दैट इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट एंड दैट इज पॉजिटिव एज वेल। पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, वैल्यूज बढ़ रही है, स्टीपनेस ऑफ ग्राफ बढ़ रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ ग्राफ है हमारे पास, सिक्स ग्राफ है वो डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट का ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट और अभी भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। हमारी इसकी वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव आएंगी। जो हमारा सेवेंथ ग्राफ है इसकी स्टीपनेस ऑफ लाइन बढ़ रही है बट ये इंक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट ग्राफ। इंक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट का ग्राफ, इसमें ग्रेडियंट तो बढ़ रहा है बट नेगेटिवली बढ़ रहा है। और जो लास्ट हमारा जो ग्राफ है दैट इज डिक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट। अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकालता हूँ, लेट्स सपोज -20 आती है, इस पॉइंट पे वैल्यू जो है कम हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो डिक्रीज होगा, नेगेटिवली डिक्रीजिंग होगा, मतलब -20 से -10 -5 -4। तो ये अच्छा एज फार एज नंबर्स इज कंसर्न
तो ये -20 और -10 में -10 एक बड़ा नंबर है पर फिर भी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अभी बात हो रही है कि उस चीज़ के मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो चीज़ डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रही है। और दैट नोट ये हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ्स की वर्किंग थी। अब हम मूव करेंगे बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। ओके guys, when it comes to displacement time graph we will be discussing a lot of graphs जिसमें सारे displacement time के concepts को हम लोग cover कर लेंगे one by one। सबसे पहला जो ग्राफ है that is ग्राफ ऑफ रेस्ट। अगर मैं इस रेड ग्राफ को कंसिडर करता हूं तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देता है एंड सिंस इसका ग्रेडियंट जो है वो जीरो है दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो होगी और ये रेस्ट पे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये रेस्ट पे है तो एक तो ये रेस्ट पे है बट रेस्ट पे याद रखिएगा रेस्ट है एट इट्स पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन कह लें या एट इट्स ओन पोजीशन कह लें। रेस्ट एट इट्स ओन पोजीशन का ये मतलब है कि अभी ये डिस्प्लेस नहीं हुआ हुआ, ये अपनी जगह पे जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी वहां पे रेस्ट पे। इस बात को समझने के लिए पार्ट दूसरे ग्राफ को देखिएगा। अगर मेरे पास एक ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका भी ग्रेडियंट जीरो है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है, बट ये रेस्ट पे है। जो हमारा टॉप वाला ग्राफ है रेस्ट इन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। For example, this is a ball and this is the original position of a ball. If the ball is at rest at its original position, ग्राफ इस तरीके का बनता है। बट अगर ये बॉल मूव हो गई है एंड दिस बॉल इज मूव टू द राइट हैंड साइड, अगर ये बॉल मूव होके कुछ यहाँ पे आ गई है, बॉल इज नाउ एट रेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन से राइट पे डिस्प्लेस्ड है। इस बॉल की कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, लेट्स सपोज 2 मीटर टू द राइट। इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। वेयर एज अगर ये मेरी सेम बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे होती और ये लेफ्ट हैंड साइड पे अब जाके रेस्ट पे होती तो जो ग्राफ बनता दैट शुड हैव बीन लाइक दिस। इसका ग्रेडियंट अभी भी ग्राफ का जीरो होता, वेलोसिटी अभी भी जीरो होती, ये अभी भी रेस्ट पे होता इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। और ये जो रेस्ट पे होता इट वुड बी इन रेस्ट इन अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी हद तक लेफ्ट पे मूव हो गया है एंड वहां पे वो रेस्ट पोजीशन पे है। आई थिंक दिस इज क्लियर। याद रखिएगा ये जो डिस्प्लेसमेंट है रेस्ट होना तो बिल्कुल सही है बट डायरेक्शन स्पेसिफिक हो रहा होता। ठीक है, ये रेस्ट एक्चुअल पोजीशन का ग्राफ था, ये रेस्ट इन द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट इन द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अलोंग दीज लाइंस अगर आपको ये ग्राफ क्लियर हो जाते हैं तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देता है। तो अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट since it's a displacement time graph and the object is going away, displacement बढ़ रही है तो object is moving away in a positive direction with a constant velocity। ये object जो है it's moving away, object जो है object is moving away
ऑब्जेक्ट in a positive direction, ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है और जो जो उसकी मूवमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से राइट हैंड साइड पे मूव हो रहा होता विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारे जो ग्राफ बनता वो कुछ इस तरीके से बनता। सिमिलरली अगर यही ग्राफ में नीचे की तरफ बना देता तो वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है क्योंकि ग्राफ का ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, बट in the second situation the object is having or is having a negative gradient that shows velocity is negative. When this shows that velocity is negative, इसका मतलब है कि अभी भी gradient constant है, velocity constant है, but object जो है वो away move कर रहा है in a negative direction. हमारे पास इस situation में भी constant velocity है, gradient constant है, but object is moving away in a negative direction. तो second case scenario है, इसमें ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट और राइट डायरेक्टली हो सकता है। आप पॉजिटिव राइट को ले, वो नेगेटिव राइट को ले लें, पॉजिटिव लेफ्ट को ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट बेस स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दैट वेलोसिटी विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। इसकी वजह ये है कि हम राइट जाने को पॉजिटिव और लेफ्ट जाने को नेगेटिव ले रहे होते। अच्छा सर, इसी ग्राफ को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास ग्राफ कुछ क्यों होता, सर पहली सिचुएशन में जो हमारा ग्रेडियंट है दैट इज नेगेटिव और वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक तो सबसे पहले ग्रेडियंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बट नेगेटिव वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवली रिड्यूस होते होते यहां तक आते आते जीरो हो गई। इस बात का मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस सेकंड सिचुएशन का मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से मूव कर रहा था, वो पॉजिटिव पे था और वो पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव करते करते आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था क्योंकि वो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन and the original position with respect to the object is on the left hand side. That's why the velocity is negative, but displacement पहले positive 100 थी, positive 90, positive 80, positive 70, positive 60, 40, 30, 20, and when the object reached its original position, the object की जो displacement थी that became zero, but velocity क्यों negative थी? क्योंकि object राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा था। जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है कि हम लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, उसके सिनेरियो में यहां तक हमारा। अच्छा, ग्राफ ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी का है, बट ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, दिस ग्राफ इज अबाउट ऑब्जेक्ट मूविंग with a constant velocity to its original position. कांस्टेंट वेलोसिटी पे से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। दिस ग्राफ शोज दैट, और
जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ओरिजिनल पोजीशन मूव कर रहा था फ्रॉम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली डिस्प्लेस था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट हैंड साइड पे था और वहां से कांस्टेंट वेलोसिटी पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा था। सिमिलरली अगर यही ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे होता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट पे होता और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा होता, तो इसकी ओरिजिनली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती इसके पास। फॉर एग्जाम्पल -100 मीटर्स पे था, -90, 80, इट बिकेम लेस नेगेटिव एंड इवेंचुअली जीरो डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया। तो जो नीचे वाला ग्राफ है दैट शोज एग्जैक्टली दैट। इस ग्राफ में हमारे पास ग्रेडियंट अभी भी पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेडियंट अभी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारे पास इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट टू मूविंग विद कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, सॉरी यार, with constant velocity to its original position, but now it's moving with a negative displacement. ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशन पे मौजूद है। दैट इज द फोर्थ ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये ग्राफ की एसेंस और बेस अगर हमें समझ आ जाए तो काइनेमेटिक्स हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बट ये बात पता होनी चाहिए कि कब कौन सा ग्राफ किस चीज़ को इंडिकेट करता है, हम कब कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ये बातें हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ है। दैट मीन्स ये ग्राफ में हमारे पास स्टीपनेस बढ़ रही है, शोज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है और इसको एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन से दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। बेटा इस बात को समझिएगा, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है उसकी सिचुएशन क्या है, सेकंड वाले ग्राफ की क्या है, गौर कीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है इस केस में ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट आहिस्ता से तेज होते होते एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वेलोसिटी बढ़ा रहा है एंड गोइंग अवे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग with increasing speed, increasing velocity in a positive direction. Increasing velocity in a positive direction, और एक और स्टेटमेंट यहां पे ऐड कर दीजिएगा, away from actual position। अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूर जा रहा होना विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा, इसमें भी एक्चुअल पोजीशन से दूर जा रहा था बट विद अ कांस्टेंट
वेलोसिटी, इसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट पहले थोड़ी बढ़ी उसके बाद ज्यादा बढ़ी, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट अभी भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अभी भी एक्सेलरेशन है, बट सिंस ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में इंक्रीज होगा। तो अभी भी हमारे पास सिचुएशन बड़ी सिमिलर है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है, अभी भी अवे ही मूव कर रहा है, सारी चीजें काफी सारी चीजें सेम है, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इट्स मूविंग टू द लेफ्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। बेटा अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन फ्लिप्ड है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट पे मूव हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, -10, -20, -30 इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट वेलोसिटी के इंक्रीज के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है एंड इट्स मूविंग अवे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन राइट पे हो रही हो, बहुत अच्छी बात है, राइट पे जा रही है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी का चेंज भी आ रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज दिस, सर अगर आप इस ग्राफ को गौर करें, अगर आप इस ग्राफ को गौर करें तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी दैट हमारे पास इस ग्राफ में शुरू में स्टीपनेस कम है, आहिस्ता आहिस्ता स्टीपनेस बढ़ रही। अब हो रहा क्या है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, सुकून और इत्मीनान के साथ इस बात को समझते हैं ताकि कोई कॉन्सेप्ट में परेशानी ना हो। पहले मैं इस ग्राफ की बात करता हूं 1 वाले। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ मौजूद है और वो अपनी दूरी से जहां पे वो है वहां से पहले थोड़ा तेज की, फिर एक्सेलरेट करते हुए, ग्रेडियंट बढ़ाते हुए, वेलोसिटी बढ़ाते हुए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बढ़ाते हुए ऐसे वो जुन जुन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी को बढ़ाते हुए अपनी एक्चुअल पोजीशन तक आया। पहले उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम थी, फिर थोड़ी बढ़ाई, फिर और बढ़ाई और वो अपनी एक्चुअल पोजीशन तक आया विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बट सिंस वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में था तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम हुई एंड इवेंचुअली वो जीरो पे पहुंच गई क्योंकि वो जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। बट ये ऑब्जेक्ट मूव कहाँ कर रहा था, लेफ्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो भाई ऑलरेडी +100 पे है, वो डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव में कवर कर रहा है। +100 से -10 के तो +90, फिर -10 किया +80, बट उसके पास एक बैंक के +100 का उस डिस्प्लेसमेंट पे है।
पहले वो जीरो पे आएगा, उसके बाद वो नेगेटिव पे मूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कहानी है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्जेक्ट इज मूविंग towards actual position with increasing velocity, with increasing velocity, इसकी velocity increase हो रही है in velocity and has and is in positive displacement। बेटा ये इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड था। उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन से इज कमिंग बैक टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये बात अपने जहन में बिठाइएगा। अच्छा, ऑन दैट नोट ये हमारे पास एक सिचुएशन थी, वेलोसिटी इसमें सॉरी बेटा, इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी है क्योंकि पहले ये जो है एक वेलोसिटी से इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे टुवर्ड्स द एक्चुअल पोजीशन है। ठीक हो गया जी। और ग्रेडियंट भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंक्रीजिंग नेगेटिव का मतलब है मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला ग्राफ है इसको भी समझ लेते हैं। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लेफ्ट पे डिस्प्लेस्ड था एंड ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मान लेते हैं एक्चुअल पोजीशन यहां है कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मूव कर रहा है, बट सिंस ये लेफ्ट पे नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस था, इसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट थी एंड एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स इज एक्चुअल पोजीशन, तो इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, स्टीपनेस ऑफ लाइन बढ़ रही है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इज एक्चुअल पोजीशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इज इन अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सारी बातें सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इज मूविंग टुवर्ड्स इज एक्चुअल पोजीशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इज इन द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अब लेफ्ट पे है। भाई एक ऑब्जेक्ट राइट से अपनी राइट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेट करते हुए एक्चुअल पोजीशन तक आता तो ग्राफ ऊपर वाला बनता, बट ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट पे है और डिस्प्लेस करता हुआ एक्चुअल पोजीशन पे आएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। एज सच इसमें भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी ही होगी, बट पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि एक्चुअली अब वो राइट में मूव कर रहा है और ग्रेडियंट जो है इंक्रीज हो रहा होगा पॉजिटिव। मूविंग ऑन, अब हमारे पास एक ग्राफ, दो ग्राफ और रह गए। अब एक ग्राफ ये है कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा काम कर रहा होता, अच्छा जी मेरे बच्चों, अगर आप इस ग्राफ्स को गौर करें तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि ये जो ग्राफ हैं ये दोनों ग्राफ में ग्रेडियंट कम हो रहा है, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। हो रहा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से राइट पे मूव कर रहा है और
इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते उसकी वेलोसिटी कम होती गई, एंड देन इवेंचुअली अगर ये ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है तो इट केम टू रेस्ट। बट अभी मैं स्ट्रेट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली एक हाई वेलोसिटी से कम होते होते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता गया इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हो रहा क्या है, वेलोसिटी is decreasing and object is moving in positive direction, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में मूव कर रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट एज वेल। ठीक है, इसको डिसेलरेशन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, ग्रेडियंट कम हो रहा हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्चुअल पाथ से दूर जा रहा हो, ठीक है, इज गोइंग अवे टू इट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ठीक है, डिसेलरेशन अवे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। सिमिलरली अगर ये बात मैं इस ग्राफ के लिए करूं तो वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट अभी भी डिक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डिस्प्लेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब अवे मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव ही है बट लेस हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा थी वेलोसिटी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है ना यार, देखो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब नेगेटिव का मतलब -20 और -10 में -20 ज्यादा वेलोसिटी है, तो माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, यही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट करता है। माइनस साइन का सिर्फ काम डायरेक्शन को इंडिकेट करना है, माइनस साइन का और कोई सिग्निफिकेंट काम इसमें नहीं है। तो ये आपने यहां तक बात याद रखी। अच्छा, और यहाँ पे आते आते वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव थी, यहाँ पे कम नेगेटिव। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सिलेबस के लास्ट ग्राफ की वर्किंग कर रहे हैं, दैट इज वो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की आज के लिए लास्ट ग्राफ की वर्किंग करते हैं। फॉरन से इसके बाद फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे आएंगे। ये हमारे ग्राफ हैं, आखिरी बेटा डिक्रीज हो रहा है ग्रेडियंट, इस सिचुएशन में मेरा ऑब्जेक्ट राइट पे डिस्प्लेस्ड था और ब्रेक चीनी स्लो तेज से स्लो होते 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 एक्चुअल पोजीशन पे आके बहुत ना होने के बराबर वेलोसिटी या रेस्ट पे आ गया, तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में मौजूद था, अपनी स्पीड कम करते करते वेलोसिटी कम करते करते रेस्ट पे आ गया, तो ग्रेडियंट इसमें डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, और ऑब्जेक्ट जो है मूविंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में था और वहां से ये अपनी एक्चुअल पोजीशन तक आ रहा है। सिमिलरली नीचे वाले में हमारे पास ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सेकेंड केस सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मूव कर रहा है, ऊपर वाले में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मूव कर रहा था,
यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से अपनी एक्चुअल पोजीशन में मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट -100 200 पे था, पहले तेज था, ब्रेक मार के शूं रेस्ट पे आया, पहले तेज था, शूं रेस्ट पे आया, तेज से हल्का हो। तो ऑब्जेक्ट अपनी मूविंग टू इट्स ओरिजिनल या एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पहली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव से नेगेटिवली ज्यादा होकर कम होता जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है तो इसका ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा एंड द स्पीड वुड डिक्रीज। These were the most important 8 graphs of displacement time. इन सब की आपको सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो that's wonderful. We'll now move to the velocity time graph. Maybe in this video, maybe in the next one. Let's see. I think this video is extended a lot. आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वर्किंग हम लोगों ने कर ली है। इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं। इसको 2-3 बार देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। कल के लेक्चर में मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड इंशाल्लाह उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो है आगे मूव करेंगे। कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम एंड देन आफ्टर दैट हम लोग इनकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सी यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मेक श्योर इस लेक्चर को 3-4 बार देखें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।